देखिए अभी हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे हैं। अभी आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने आपको 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाया था लॉन्ग कट मेथड से। क्या चीज से? आज हम सिखाएंगे शॉर्ट कट मेथड। क्या सिखाएंगे? शॉर्ट कट मेथड। अगर आपको आ गया, बस उसका एनर्जी का ऑर्डर याद रहेगा, तो शॉर्ट कट मेथड अगर आ गया तो तुम 1 से 118 तक एलिमेंट में किसी का भी आंख मूंद के बहुत कम समय में तुम लिख सकते हो। तो देखो उसको लिखने के लिए पहले तुमको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, देखो कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस या नोबल गैस। देखो इनर्ट गैस या नोबल गैस किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस। 18 नंबर ग्रुप है। इसके जस्ट बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे हमारा पीरियोडिक टेबल है, समझा? पीरियोडिक टेबल में देखो ग्रुप 18 देखो, यहाँ पे देखो ग्रुप 18 दिख रहा है। ग्रुप 18 में देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट का तुमको उदाहरण याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट गैस में कौन कौन एलिमेंट आते हैं। देखिए इधर इनर्ट गैस नोबल गैस जो होता है, इसके बाहरी कक्षा में पहले 60 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका उदाहरण याद रखना पड़ेगा। पहला उदाहरण क्या है? हीलियम। दूसरा क्या है? मतलब हीलियम के बाद नियोन है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है। इसका आपको नाम याद रखना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नियोन का कितना होता है? 10। आर्गन का, क्रिप्टॉन का, ज़ेनॉन का, रेडॉन। गलत नहीं बोलो, नहीं तो मुंह बंद रखो। या तो बोलो सही, नहीं तो मुंह बंद रखो। रेडॉन का कितना होता है? 86। समझ मारा? तो देखिए इनर्ट, अभी हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहे, जानना टंकी नहीं करना है। देखो ये इनर्ट गैस का क्यों जरूरी पड़ेगा, सब ध्यान दो। इनर्ट गैस जैसे हमको कहेगा हीलियम का कन्फ्यूजन लिखे देखा, तो हीलियम में कितना है? एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 1s2 हो जाएगा, होगा ना जी? तो इसका हो गया 1s2। इधर देखो नियोन का, देखो 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s2 लिख दिए, 2 2 4 4 6 4 6 10, तो 10 तो भर गया। या इसको इसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको इसे भी लिख सकते हैं कि 1s2 देख रहे हो, 1s2 के जगह हम हीलियम लिख सकते हैं, है ना? 1s2 जगह क्या लिख दे? हीलियम। इतना को हीलियम लिख दो, बाकी लिख दो 2s2 2p6। इधर देखो अब आर्गन का बोलेगा लिखने के लिए, तो देखो क्या लिखोगे? देखो 1s 2s 2p 3s 3p। देखो 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18 को भरना है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुम। देखो यहां तक को हम क्या बोले? नियोन। क्या बोले? तो देखो यहां तक हम नियोन लिख दिए, देखो यहां तक क्या लिख दिए, और बाकी जो बच गया 3s2 3p6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36। देखो उसको कैसे भरेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुम। देखो यहां तक को आर्गन बोले हो 1s से 3p तक, देखो 1s से 3p तक को आर्गन बोल दो। देखो हम आर्गन बोल दिए, बड़े से ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे आर्गन, ठीक है? इसको बाकी लिख दो 4s2 3d10 4p6, ठीक है? इधर देखो ज़ेनॉन का तुमको बोलेगा लिखने के लिए, कैसे लिखोगे? ज़ेनॉन को डायरेक्ट क्या बोलेंगे? या तो इसको क्रिप्टॉन लिख दो, जो पीछे वाला क्रिप्टॉन को लिख दो। क्रिप्टॉन कहां तक था? 1s से कहां था? यहां तक था क्रिप्टॉन, था ना? अब 4p के बाद क्या आता है? 5s। 4p बाद क्या आता है जी? 5s 45p। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन था 36, और 36 2 38 38 10 48 48 54। समझ आ रहा? रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। देखो इसको पूरा ज़ेनॉन लिख दो। क्या लिख दो? ज़ेनॉन कहां तक था? 5p तक। तो देखो 5p के बाद क्या था? 6s 4f 5d। इधर ज़ेनॉन हो गया, तो देखो इधर 54 इलेक्ट्रॉन, 54 2 56 56 14 70 70 10 80 80 6 86। अच्छा इसका लिखने के पीछे क्या कारण है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक का कन्फ्यूजन क्यों लिखे? इसका इसलिए लिखे, तो देखो तुम ही सोचो कि ये जो नियोन है ना, पहले हीलियम को छोड़ दो, नियोन का बाहरी कक्षा कौन है? दूसरा देखो 2s 2p, है ना? दूसरा सेल है बाहरी कक्षा। आर्गन देखो, आर्गन का बाहरी कक्षा क्या है? तीसरा। क्रिप्टॉन का बाहरी कक्षा क्या है? चौथा। ज़ेनॉन का बाहरी कक्षा क्या है? पांचवा, सबसे लास्ट। रेडॉन का बाहरी कक्षा क्या है? समझ मारा? यही हम बताने के लिए है। यानी अगर तुमको इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बोला जाए लिखने के लिए, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, बाहरी कक्षा जो है आउटर मोस्ट सेल। देखिए इनर्ट गैस का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा? इसको देख के बोले NH2 NP6। क्या होगा? NH2 NP6। मतलब बाहर वाला एन का एस सब सेल और बाहर वाला एन का पी सब सेल। हालांकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 6। देखो बस फर्क क्या है? नियोन का अगर लिखना बोलेगा बाहरी कक्षा का, तो एन की जगह कितना डाल देंगे? 2। क्या डालेंगे? तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p6। क्या हो जाएगा? अगर बोलेगा तुमको आर्गन का लिखना बाहरी कक्षा, क्या लिखोगे? 3 डालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p6।
क्रिप्टन का बाहरी कक्षा क्या होगा 4 डाल दो, 4s2 4p6। जेनॉन का बाहरी कक्षा क्या होगा 5s2 5p6। रेडॉन का बाहरी कक्षा क्या होगा 6s2 6p6। ये हो गया ना। अब एक खेल सुनो, तो यहाँ पे n क्या है, n इज द आउटर मोस्ट सेल। देखो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है ना, उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। इसी का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, या इसी को बोलते हैं अल्टीमेट सेल। 3 नाम, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल। किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी वाला कक्षा जो होता है उसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल बोलते हैं। देखो एटम का एक डायग्राम बनाए, देखो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम का एक डायग्राम बनाए, देखो सबसे बाहरी कक्षा ये है ना बाहर वाला सेल। इस बाहर वाला सेल को क्या बोले हैं अल्टीमेट सेल। क्या बोले हैं, या इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोले हैं, ऐसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बार बार आता है। और एक चीज याद रखो, आउटर मोस्ट सेल जो है सबसे बाहर वाला सेल, उससे जस्ट पहले, आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले जो सेल आता है ना, उसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। अब पेनल्टीमेट सेल से जस्ट पहले जो आता है ना, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। फिर से बोले, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल से पहले वाला पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट से पहले वाला एंटी, और बीच में तो तुमको पता है ना ये न्यूक्लियस है। क्या जी, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। अब देखो इतना सारा जो चीज बताया, अब इसका मेन यूटिलाइजेशन हम इधर करके दिखाते हैं। ये तुम्हारे काम का चीज है, इसको बताने के पीछे कारण। अब देखो, तो अब तुमको कोई बोलेगा, जैसे देखो तुम सोचो, देखो आप तरीका सीखो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखने का। दो तरीका से हम लिखेंगे सबका, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। देखो सबसे पहले शॉर्टकट लिखाएंगे और उसके बाद लॉन्ग कट। देखो इसको ऐसे रहने दो। अभी हमको बोला कोई, जैसे जैसे जो दिया उसी को लिख रहे हैं। देखो सोडियम, क्या बोल रहा है हमको, कोई बोल रहा है कोई व्यक्ति कि सर आप हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के दिखाए, शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट दोनों। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। अभी हम जो मेथड तुमको सिखा रहे हैं ना, जिस मेथड से तुम 1 से लेकर 118 पूरा का पूरा एलिमेंट का लिख सकते हो, दोनों तरीका से, शॉर्टकट मेथड से भी और लॉन्ग कट मेथड से। तो सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है। शॉर्टकट मेथड पहले यूटिलाइज करते हैं। तुम नहीं सोचो, तुमको ये दिमाग पर रखना पड़ेगा एक चीज शॉर्टकट मेथड के लिए। सुनो, इनर्ट गैस जितना लिखा है ना, ये सब नाम याद दिमाग पर रखना पड़ेगा, कौन कब आता है। देखो इधर क्या क्या दिमाग पर रखना पड़ेगा जब भी किसी का भी लिख रहे हो। देखो क्या क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये रेडॉन। ये तो आप दिमाग में तुमको हमेशा बैठा लो, ये दिमाग में हमेशा बैठा लो। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और शॉर्टकट तरीका से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना है कम समय में, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस का एलिमेंट का नाम याद रख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। किसके बाद कौन आता है, और दूसरा बात इसका एटॉमिक नंबर भी याद रहना चाहिए। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। बस इतना याद रहना चाहिए एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उसका याद रहना चाहिए। अब देखो हमको बोला गया सोडियम का लिखने, क्या बोला गया। अच्छा तुम ही सोचो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, गलती नहीं बोलना, सही बोलना है। बोलो तो सही, नहीं तो नहीं बोलो मत। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना हमको शॉर्टकट तरीका है। देखो शॉर्टकट तरीका क्या होगा इसको लिखने का, शॉर्टकट तरीका है, सुनो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। बोर्ड पे ध्यान, मुंह कान फोड़ देंगे, पूरा बोर्ड पे ध्यान देना ये चीज है। 11 एटॉमिक नंबर, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है, फिलअप करना है। तो अब देखो इनर्ट गैस तुम्हारे सामने रखा गया है। बताओ तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, 11 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसमें कौन आसान रहेगा, उसके आसपास कौन है 10। देखो वो सही जवाब दिया है। क्या 2 आसान है, 2 तो बहुत दूर हो गया, पीछे हो गया, 18 बहुत आगे चल गया। इसके आसपास का कौन है 10। तो हम इसको पकड़ेंगे। कैसे ये सोचेंगे, दिमाग में दोहराएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, अपने पता चला एटॉमिक नंबर से। तो यहां पर हम पहले लिख देंगे नियॉन, क्या लिख देंगे, और उसको एक बड़ा सा ब्रैकेट में डाल देंगे। देखो Ne लिख दिया इसका सिंबल, देखो ना इधर, उसको बड़ा ब्रैकेट में डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब देखो अब ये तुमको बताए थे नियॉन का क्या नंबर से आता है, दूसरा। पीछे तो ध्यान नहीं दे रहा, देखो उधर मैंने चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। नियॉन का क्या से ला रहा था, दूसरा, आर्गन का तीसरा, क्रिप्टन का चौथा, जेनॉन का 5वां, रेडॉन का ये भी याद था। देखो इसको एक ट्रिक्स देखो, ये जो है ना, और हीलियम का पहला देखो ये जो है ना उठा का ये उगा हुआ पार्ट, इसको मान लो हीलियम, क्या मान लो, इसको मान लो हीलियम, इसको मान लो नियॉन, इसको मान लो आर्गन, इसको क्रिप्टन, फिर ये जेनॉन, फिर ये रेडॉन। देखो ये पहला नंबर है, यानी पहला सेल इसका है लास्ट, ये हीलियम हुआ। ये दूसरा सेल इसका लास्ट, मतलब नियॉन हुआ। ये तीसरा सेल लास्ट, मतलब आर्गन हुआ। चौथा सेल है जेनॉन, 5वां नंबर पे आया, मतलब
सॉरी जेनॉन, ये रेडॉन, ये हीलियम पहले नंबर पे, सेकेंड नंबर पे नियॉन, फिर थर्ड पे आर्गन, फोर्थ पे क्या होगा हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, फिर क्या आएगा जेनॉन, फिर आरेडॉन। और देखो क्या क्या भरा होगा, एस और पी सबसेल क्या भरा होगा। तो तुम ही सोचो नियॉन जब आ गया ना तो नियॉन कितना नंबर पे है, हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन। दूसरा इसका मतलब है इसका 2s2p भरा होगा, 2s2p सेकेंड है ना भरा हुआ, क्या भरा हो रहा था सेकेंड, एस भरा हो रहा था, पी भरा हो रहा था, 2s2p क्या होगा इसका भरा। अब तुम ही सोचो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होता है 1s 2s 2p, तो 2p के बाद क्या आता है 3s, क्या था वो जो एनर्जी ऑर्डर जो याद करवाए थे 1s 2s 2p, 2p के बाद क्या आता है इसके जस्ट बाद डायरेक्ट लिख देंगे 3s। अब तुम इसमें सोचो तो नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक और डाल देंगे तो कितना हो गया, आ गया, तो यही हो गया सोडियम, समझा। अब देखो इसी को अब लॉन्ग कट में कैसे हम लिखते थे पहले, तो देखो 1s 2s 2p 3s, देखिए 3s लिखे थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 6 2 8 2 10 और 10 1 11, 10 1 11, इसी को लॉन्ग कट होता है, इसी को शॉर्टकट में से लिखते हैं। देखो इस ऐसे लिखोगे ऐसे भी तुम्हारा काम चलेगा। परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उनको बाहर वाला सेल से पूछता है, क्या पूछेगा, तो वो जो भी चीज पूछेगा बाहर वाला सेल से पूछेगा। तो देखो बाहर वाला बस इतना अगर गायब हो जाए, इसी को गायब करके हम इनवर्ट गैस लिख दिए, समझ में आ रहा। तो शॉर्टकट लॉन्ग कट समझ में आया। अभी देखो 2-3 और देखो, देखो अगला क्या लिए है, अल्युमिनियम, क्या लिए हैं, देखो अल्युमिनियम को लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान दो, सीखोगे ऐसे नहीं सीखोगे। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अल्युमिनियम कितना होता है, अभी हम किसी को भी लेके भी दिखाएंगे, तुम पहले ये सब का सीखो। अल्युमिनियम का 13 होता है, इसका देखो, अच्छा बताओ इसके आसपास का हीलियम नियॉन आर्गन में कौन होगा, नियॉन है ना होगा, तो देखो यहाँ पे लिख दो आंख मूंद के नियॉन, बोर्ड पे ध्यान दो। और जब ये नियॉन देखो ये उठा लेना हीलियम नियॉन, अच्छा 2s 2p भर गया, तो 2s 2p के बाद क्या आता है 3s, डायरेक्ट लिख दो आंख मूंद के बाद 3s, उसके बाद आता है 3p, तो 10 इधर है, 10 2 12 12 3 सॉरी 12 1 12 1 13 12 1 13, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया। अब इसी को इसको देखो लॉन्ग कट में, लॉन्ग कट में कैसे लिखता था, देखो 1s 2s 2p 3s है ना 3p, तुम इसमें बढ़ता था 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 1 13, ये लॉन्ग कट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा गया। तीसरा नंबर है फॉस्फोरस, किसका हमको लिखना है फॉस्फोरस। अभी हम किसी का भी तुम बोलोगे कि सर इसका लिखिए, हम देखो लिखाएंगे, 2 सेकंड में तुम लिख के दे दोगे। तुम पहले ये सब सीखो। देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15, ये देखो फॉस्फोरस लिखे हैं। अब देखो फॉस्फोरस के नजदीक में कौन इनर्ट गैस आता है, आर्गन का 18 क्या आता है जी, फॉस्फोरस के नजदीक में क्या आता है 15 है एटॉमिक नंबर, नियॉन आएगा, तो देखो नियॉन लिख दिए। अच्छा बताओ हीलियम नियॉन, नियॉन कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यानी इसका 2s 2p भर गया, 2s 2p भर गया तो उसके बाद क्या था 3s, अरे डायरेक्ट लिए नियॉन के बाद 3s 3p लिख दिए। अच्छा 10 2 12 12 3 12 3 आ गया। देखो ये शॉर्टकट वाला लॉन्ग कट, देखो लॉन्ग कट में क्या लिखे 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 4 4 10 10 2 12 12 3 15। अब देखो एक पोटासियम का बोला लिखने के लिए, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। अच्छा बताओ सलन पोटासियम के आसपास, पोटासियम के आसपास कौन आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन में कौन आता है आर्गन। देखो आर्गन का 18 होता है ना, तो इसलिए लिख दिया आर्गन, क्या लिख दिया बड़ा ब्रैकेट में लिख दिया आर्गन। अब आर्गन सोचो, देखो यहाँ ई हाथ लिखने के बाद इस पे आना हीलियम साइलेंट, हीलियम नियॉन आर्गन। तीसरे नंबर पे यानी इसका 3s 3p भर गया, 3s 3p भर गया तो उसके बाद क्या आता 4s, क्या आता, तो देखो आर्गन के बाद डायरेक्ट लिख दिया 4s। समझ में आ रहा है, इतना बचा गुणित समझता कैसे आएगा ये ट्रिक से। तो देखो 18 ये हो गया, 18 1 क्या हो गया 19 आ गया कि नहीं इसका शॉर्टकट। लॉन्ग कट में क्या करते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s लिख दो। देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 1 19, तो ये आपका लॉन्ग कट और शॉर्टकट में था। इस तरीके से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आप आसान तरीके से लिख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। देखिए कुछ एग्जाम्पल अभी और लेते हैं, किसी तुमसे 1 से 118 में कोई भी आंख मूंद के पूछ दे कि कहीं से भी लिखे देखा है, दोनों तरीके से शॉर्टकट और लॉन्ग कट। अभी देखिए अभी तो हम छोटा छोटा पढ़ा लेते हैं, हम बीच से कोनो उठा लेते हैं। मेरा मन क्या हुआ, हम लिखते हैं किसका मेरा मन हुआ 40 एटॉमिक नंबर का हम लिख के दिखाते हैं किसका। तो जो 40 पहले तुम सर्च करो किसका होता है, देखो जिरकोनियम होगा, देखो यहाँ जिरकोनियम का 40 है। अब जिसका 40 एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दोनों तरीके से लिख के दिखाना है, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। तो देखो कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे फोकस रखिए। देखो कितना नंबर था एग्जांपल, वो लास्ट कितना एग्जांपल था 14। देखो 5वां एग्जांपल हम जिरकोनियम का लेते हैं।
अच्छा देखिए बोर्ड पे जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 40। इसको ब्रैकेट में हम लिख दिए आपको जिरकोनियम। अब ये देख, इसको हमको पहले लिखना है शॉर्टकट। क्या लिखना है हमको? जिरकोनियम को दिखाना है शॉर्टकट मेथड से कैसे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो तुमको इनर्ट गैस अभी लिखना माना है, इनर्ट गैस जो तुमको याद करवाए थे कौन कौन? हीलियम, ध्यान दो कहां ध्यान है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। बताओ तो किसमें फिट होगा ये? देख के बताओ किसमें फिट होगा। देखो एक बार में पकड़ लिया। 40 के आसपास कौन है? 36। दिमाग लगाना रे बेहुदा। 2 10 18 40 के आसपास कौन है? 40 के आसपास कौन नजर आ रहा है? नहीं तो इगी के 40 के आसपास 18 है। कत से पढ़ ले से अमेरिका से छे। 40 के आसपास 36 है। तो देखो जो बच्चा बोला उसी का बात करो। सीधे हम यहाँ आंख मूंद के लिख दे क्रिप्टन। आज को बड़ा ब्रैकेट लगा दो। क्रिप्टन लिख दिए, देखो क्रिप्टन लिख दिए। क्या लिख दिए? देखो ध्यान दो, क्रिप्टन ऐसे करके हम लिख दिए, सिर्फ बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किए। ठीक है। अब देखिए इधर ये वाला टिप्स देखो, इस हाथ को ऐसे खोलना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। यहाँ पे क्रिप्टन, क्रिप्टन चौथे नंबर पे, यानी 4s4p बढ़ गया। 4s4p बढ़ गया था। 4s4p के बाद क्या आता? सीधे आता 5s। क्या आता है? 5s4d, 5s4d 5p। तो देखो ये कितना है? 36, 36 2 नहीं समझिए, 38 2 बस। इसका इतने में काम चल गया। समझ में आ गया? यानी जिसका 40 होता पीछे, जिसका 40 होता उसका देखा कैसे लिखे, यही हो गया। अब देखो इसका लॉन्ग कट देखो कैसे लिखेंगे। इसका लॉन्ग कट तरीके से, लॉन्ग मेथड देखो। लॉन्ग कट में सिंपल सा लिखते जाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना, 4p 5s 4d। यहां तक लिखे। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36, है ना, 36 2 38 38 2 40। ये लॉन्ग कट। चलो एक और ले लेते हैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बोलो तुम लोग एक अपना बोलो। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज आओ। अभी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन तुमको हम ऐसा भी सिखाएंगे जो अपवाद होता है। क्या कहता है? सुनो, अपवाद होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होता है? एक्सेप्शन होते हैं। पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होता है? एक्सेप्शन। क्या होते हैं? अपवाद। अब कौन कौन एटॉमिक नंबर वाला अपवाद होता है? वहीं पे स्टूडेंट गलती करता है, परीक्षा में वही क्वेश्चन आता है। तो अपवाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। कुछ एटॉमिक नंबर जहां तुमको सावधानी बरतना पड़ेगा। तुम कहोगे नियम के अनुसार लिखोगे ना, सीधा परीक्षा में मास्टर क्या करेगा? गलती। तो अब क्यों गलती करेगा, क्या होता है रियल और सही, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन कई बार आया हुआ परीक्षा, बार बार परीक्षा में वही आता है। तो एक्सेप्शन वाला कलम पढ़ाएंगे। तो अभी बताओ कौन सा डिमांड, बताओ क्या डिमांड है? कौन सा बनाना है? देखो ये बोला 85, तो पहले देखो 85 चेक करो किसका है, ताकि तुमको एटॉमिक नंबर भी पता रहे किसका है। देखो 85 एस्टेटिन का है। किसका है? एक एलिमेंट है जिसका देखो जो पूछा हुआ है पीछे ऐसे करके होता हुआ देखो एस्टेटिन। देखो सबसे पहली बात हम एटॉमिक नंबर क्यों याद करवाए थे इसी दिन के लिए कि देखो एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर था 85। अब देखो इसको हमको लिखना है, इसको बोलते हैं एस्टेटिन। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एस्टेटिन। अब एस्टेटिन का सबसे पहले आपको शॉर्टकट मेथड हम बताते हैं। तुम ही सोचो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन 54, रेडॉन 86, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो रेडॉन 86 है तो 86 तो इसमें आएगा, तब क्या लिखना पड़ेगा मजबूरी में? जेनॉन लिखना पड़ेगा। सही पकड़ा है। देखो जेनॉन लिख दिए। अब तुम ही सोचो, अब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन 5s पे आया। 5s 5p, 5s 5p के बाद क्या आता है? 6s 4f 5d 6p 7s। देखो यहां तक आता है। अब देखो 54 54 2 56 56 14 70 70 10 80 5 क्या जरूरी है नहीं, पहले इतना ही हो गया। तो ये हो गया। देखो जेनॉन 6s2 4f14 5 सेक्शन में 14 इलेक्ट्रॉन आता है 5d10। देखो इसका लॉन्ग कट कैसे लिखोगे? लॉन्ग मेथड में देखिए इसमें तो आपको समय लगेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, आप देखते जाइए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
5s 4d 5p 6s 4f है ना, 5d 6p। देखो इतना लिख दिए, ये लॉन्ग कोट है। देखो भरते जाओ, हमको 85 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 2 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 6 54 54 2 56 56 14 70 70 10 80 6 अच्छा 5 को है ना, तो 5 हो गया। तो यही होगा। देखो कहने का मतलब तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब इसमें कुछ नहीं रहा, तुमको बस क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, सिंबल याद रहना चाहिए। किसी का भी पूछेगा तुम शॉर्ट कट लगा दो, लॉन्ग कट, ये 2 तरीका होता है लिखने का। और जो तरीका बोले जिस तरीके से अब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी अभी हम देते हैं कुछ बनाने के लिए, तुमको घर से लिख के लाना है। अब कोई बोलेगा सर हमको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, हम तो वैसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुके एटॉमिक नंबर 1 से 18, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कॉपी भूल गया हो तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा एलिमेंट का नाम, तुरंत एटॉमिक नंबर आ जाएगा। समझा, एलिमेंट का नाम एटॉमिक नंबर सब आ जाएगा। तो तुमको देखो घर से कहां तक लिखना है, दे कुछ बनाने के लिए। तो देखिए आपको सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चन, दोनों मेथड से करना है, जैसे हमने बताया शॉर्टकट लॉन्ग कट, शॉर्टकट लॉन्ग कट। तो दोनों मेथड से सॉल्व करना है। कितना एटॉमिक नंबर था, देखो एटॉमिक नंबर देखो 20 तक तो तुम कर सकते हो आंख मूंद के, 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 20 के बाद तुम करके आना, तुम आके 20 के बाद 21 एटॉमिक नंबर से लेके 50 कहां तक, 21 एटॉमिक नंबर से 50 तक आपको घर से बना के लाना है। और 21 एटॉमिक नंबर से 50 तक जब बनाइएगा ना, तो उसको दोनों तरीके से बना के लाइएगा, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। कैसे आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे एग्जाम में। और इस पे हम बताए थे कि 1 से 118 तक सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है। इसमें एक और केस डिस्कस करना है, एक्सेप्शनल अपवाद। नियम कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा। तो एक्सेप्शनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम कुछ एलिमेंट्स का कैसे लिखते हैं, जहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।